रेलवे जंक्शन पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी। बता दें कि महाप्रबंधक को 4:05 पर आना था, लेकिन वह 2 घंटा विलंब से आए और स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण किया। वहीं मौके पर मौजूद सांसद गोपाल जी ठाकुर से भी उन्होंने मुलाकात की और कई बातों की चर्चा की। वहीं महाप्रबंधक ने कहा कि जल्द ही सहरसा से लेकर दरभंगा के बीच में पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके लिए जो कागजात करने हैं वो हम लोग कर लेंगे और मानसून से पहले ही लोगों को यह सेवा दे पाएंगे। वहीं अच्छे काम करने वाले कर्मियों को महाप्रबंधक के द्वारा सम्मानित किया गया तथा नवनिर्मित एक्सीलेटर सीढ़ी को भी देखा और उसका औचक निरीक्षण किया। वहीं मौके पर मौजूद रेल कर्मियों ने उन्हें पुष्प देकर सम्मानित भी किया। झंझारपुर, तुमड़िया, भुगड़िया सब रेल परिक्रमा से होते हुए अभी दरभंगा पहुंचा हूं और कार्य की प्रगति देख के मैं संतुष्ट हूं। मालगाड़ियों का परिचालन तुरंत चालू हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन के लिए हमारी एक प्रक्रिया होती है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के पास जाने से पहले कुछ बिंदु होते हैं, उनको पूरा उनका कंप्लायंस करना पड़ता है, उनको पूर्णता प्रदान करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि मानसून से पहले हम यहाँ पर बाकी सवारी गाड़ियों का भी परिचालन, अगर ये कोरोना कंट्रोल में रहा तो कर पाएंगे। इस बात बताना चाहता हूँ कि जितनी तेज़ी से आपके सांसद जो मेरे अभी पास में बैठे हैं, भाई गोपाल जी ठाकुर, हमारे माननीय सांसद यहाँ के, वो जिस तेज़ी से लगे हुए हैं और जो दबाव वो मेरे ऊपर और राज्य सरकार पर बनाए हुए हैं, ऐसा बहुत कम सांसद अपने क्षेत्र के लिए बनाते हैं। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका जनप्रतिनिधि ऐसा आदमी जो दिल्ली से लेके पटना और हर जगह समस्तीपुर इसी में लगा हुआ है। मेरी माननीय सांसद से एक विस्तृत चर्चा हो चुकी है और मेरी से चर्चा करने का माननीय सांसद तुरंत राज्य सचिवालय गए और वहाँ पर जो लंबित काम थे वो भी देखे। तो पूरा काम उनकी ग्रिप में है और हमें उम्मीद है कि हम पूरे जितने भी माननीय सांसद की नज़र में जो आपके क्षेत्र के आरोपी हैं उसके ऊपर काम शीघ्र शुरू होगा। दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तत्वाधान में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष BL वैश्ययंत्री उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश्वर माझी, अतिथि के रूप में गीता देवी, रविंद्र शास्त्री, अमरेंद्र त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा इस समारोह में शहर से लेकर गांव तक के लोग जुटे और आए अतिथियों के संभाषण को सुना। वहीं इस बारे में जिलाध्यक्ष RK दत्ता ने कहा है कि हम लोग एकजुट होने के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और जिस गरीब की जिस प्रकार की समस्या होगी उसे दूर करने का प्रयास इस कार्यकर्ता सम्मेलन में करने का किया जाएगा। अवाम मोर्चा हम सेकुलर का जिला सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में हो रही है और इस सम्मेलन के माध्यम से नई जिला कमेटी का गठन और नए जोश उमंग के साथ सरकार की नीतियों गरीबों तक पहुंचाने का काम और दरभंगा में राजनीतिक रूप में इस पार्टी को दरभंगा जिला के गरीबों एक हो के नारे के साथ दरभंगा में नंबर 1 बनाने की दिशा में हम काम करें, इसका संकल्प हम लोग लेने जा रहे हैं। कौन कौन आए हुए हैं? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय BL वैश्ययंत्री साहब उद्घाटन किए हैं। साथ में SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश्वर माझी जी भी आए हुए हैं। महिला की नेत्री महिला प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती गीता पासवान जी आई हुई हैं। दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर दरभंगा आए केंद्रीय टीम के साथ प्रस्तावित स्थल का किया गया निरीक्षण में सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एम्स निर्माण को गति प्रदान हेतु केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल होने वाले विभिन्न मूलभूत कार्यों यथा मिट्टीकरण, बाउंड्री वाल निर्माण की समीक्षा हुई ताकि शिलान्यास हेतु प्रस्तावित स्थल को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में IQSC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नैक मूल्यांकन हेतु समय पर SSR जमा नहीं किए जाने की वजह से आज विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण इकाई दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने अपना दम तोड़ दिया। आगे मानक ग्रेड पॉइंट नहीं प्राप्त होने पर वह बंद हो जाएगा। नैक नहीं होने के कारण महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय तो अनुदान से वंचित हो जाएगा। भविष्य में हमारे वेतन पर भी संकट आ सकते हैं। इस बैठक में कई विभाग के विभागाध्यक्ष, कुलसचिव सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 माह तक चलाया जाएगा सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम। सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम दरभंगा के वाजिदपुर किला घाट मोहल्ला में निःशुल्क रूप से करवाई जाएगी, जिसमें 30 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रशिक्षण काल में पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण लेकर अच्छे कलाकार बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यह किया जा रहा है। इस अवसर पर CM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, डॉक्टर अम्बेडकर युवा केंद्र के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान, NSS पदाधिकारी प्रोफेसर रितिका मौर्य सहित कई महिलाएं एवं सदस्य शामिल थे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मृतक फल व्यवसायी दीपू शाह के परिजनों से मिलकर दी सांत्वनाएं। बता दें कि 8 मार्च को नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मशरफ बाजार में गोलीकांड में फल व्यवसायी दीपू शाह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सांसद गोपाल जी ठाकुर आज मृतक के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वनाएं दी और उनकी आत्मा की शांति की कामनाएं की। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की।